जो लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, आइए बताते हैं बिहार में काबा। चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे बहुत कुछ बा सिवाय शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के छोड़ के। आज बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसे जंगल राज 2 कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये कोई मिर्जापुर का सीन नहीं है, ये बिहार है साहब, बिहार। पटना के पारस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी मूवी ट्रेलर से कम नहीं था। वहाँ पर 5 अपराधी फिल्मी स्टाइल में ना तो अपना चेहरा छिपाते हैं और ना ही बंदूक, और उसी अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 25 सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। जरा सोचिए, इतना सब हो जाने के बाद वो वापस वैसे ही आ जाते हैं, बिना डर के, बिना किसी खौफ के। ये वही अस्पताल है जिसके अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी के कई लेयरों को पार करना पड़ता है। अगर एक आम आदमी को उसके अंदर जाना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वही बिहार है जिसकी सराहना बिहार सरकार करता है कि हम बिहार को अपराध मुक्त बना दिए। क्या सच में यही बिहार है? अरे बीते 15 दिन में यहाँ 50 से ज़्यादा आपराधिक मौतें हो चुकी हैं। इसका मतलब बिहार में करीबन एक दिन में 3 मौतें हो रही हैं। शर्म की बात तो ये है कि जब प्रशासन से इसके बारे में पूछा जाता है तो प्रशासन बोलता है कि मानसून का समय चल रहा है, गरीबों के पास पैसे नहीं है, पैसों के लिए कत्ल कर दे रहे हैं। सर यही देखा है कि जब प्रशासन से कुछ नहीं होता है तो ये मासूम और गरीब असहाय लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ठोक देते हैं। अब प्रशासन भी गरीबी का मजाक उड़ाने लगा है। अरे साहब, जो गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए अपना खून और पसीना दूसरे राज्य में बहाता है, आप उसे हत्यारा बोल रहे हैं। ये है कि जब बिहार सरकार को बिहार में क्राइम रोकना है तो इन गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ऐसे करने से बिहार बदल जाएगा? प्रशासन का कहने का मतलब तो यही है। बिहार में बाढ़ जैसी हालात है, लेकिन यहाँ पानी से ज़्यादा खून बह रहे हैं। जो किसान गरीबी, भूखमरी और बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को हत्यारा बोल रहे हैं। अरे साहब, जनता थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हो चुकी है, अब आप कितने दिनों तक इनको मूर्ख बनाइएगा? सच का साथ दीजिए और बिहार को बदलिए। जय हिंद।